कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको डेंगू ना हुआ हो। हाँ, टेस्ट हुआ है, कुछ लोगों को डेंगू भी आया है रिपोर्ट में। तरीके से फैलता जा रहा है और इसमें जो है कोई भी सरकारी महकमा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम जितना खून की कमी थी उसको इधर पढ़ने के लिए बढ़ गया वैसे जाना सभी की जानकारी में है। उसके बावजूद मच्छरों के इस प्रकोप को कम करने के लिए कहीं कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये गोलागंज मोहल्ला सिंह, ये गोलागंज है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको डेंगू ना हुआ हो आपके परिवार में। जी हाँ, बिल्कुल। एक को होता है, किसी तरीके से ठीक होता है, दूसरे को होता है, तीसरे का सही होता है, फिर चौथे का होता है। इस तरीके से कोई ऐसा नहीं बचा है। कितने लोगों को हो चुका है लगभग? बस सबको, कोई ऐसा नहीं बचा है। कितने परिवार में आपके सदस्य हैं? 6-7 हो रहा है। कोई सुविधा नहीं है? नहीं। तो आपने सरकारी अस्पताल में भी दिखाया था कि सब प्राइवेट में दिखाया? नहीं, प्राइवेट में ही भैया, सरकारी में नहीं दिखाया था जी। हाँ। रिपोर्ट आई थी डेंगू की? हाँ बिल्कुल। क्लियर है? बिल्कुल। तो कोई बच्चे वगैरह तो नहीं ग्रसित हुए इससे? बच्चा हमारा भतीजा जो है उसको भी दिक्कत हुई थी। कितने साल का था वो? 17 साल। अब ठीक है? अब वो अभी हल्का फुल्का बुखार है, पूरी तरीके से नहीं आपके ठीक है। मतलब प्लेटलेट्स वगैरह भी गिरी थी क्या किसी की? हाँ, प्लेटलेट्स वगैरह जान लो कि जैसे 70-80 पहुँच गया था। अब ये हल्का बुखार अभी चल अभी रहा है। कितने मैं लोग दुकान नहीं जा पा रहा हूँ अभी। अभी कितने लोगों को है? अभी टीटू भैया को फिर कल से चालू हो गया इनको। अच्छा। हाँ, आपके भाई साहब हैं? हाँ। मैं यहाँ नगर क्षेत्र में खजमेरी बाजार में खड़ा हुआ हूँ। ये चौक बाजार का मुख्य एरिया है जहाँ पर अभी पिछले 15 दिनों में लगातार बता रहे हैं कि आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी जिम्मेदार से बात कीजिए या व्यापारियों से बात कीजिए या जिनके घर में डेथ्स हुई हैं, अगर उनके परिजनों से बात कीजिए तो अधिकांश केवल बुखार की बात कर रहे हैं और डेंगू की आशंका लगातार ये बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का तो डेंगू पॉजिटिव भी आया था, डेंगू पॉजिटिव होने के बाद उनकी डेथ हो गई। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा, भैया दिखाइए। देखिए वहाँ लाल कुर्सियाँ रखी हुई हैं, टेंट लगा हुआ है। वो मंजू देवी जो यहाँ के समाज सेवी और भरतलाभ चौराहे पर जो भरतलाभ का कार्यक्रम होता है उसके भरतलाभ समिति के अध्यक्ष रजत सोनी की माता जी थी, उनकी डेथ हुई थी और आज उनका शांति भोज का कार्यक्रम था। जैसे ही उनके शांति भोज के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हुई, सुबह ही उनके देवर जिनको शंकर सोनी बताया जा रहा है उनका नाम, उनकी भी डेथ हो गई और बताया जा रहा है कि बुखार से भी उनकी डेथ हुई थी। और इसी तरीके से अगर जायसवाल साड़ी वाले की बात करें तो 15 दिन पहले अचानक रिंकू जायसवाल की डेथ हुई। इसके बाद में सहारा कॉम्प्लेक्स के मालिक दुबे जी की डेथ हो गई और नारायण टंडन एक यहाँ पे हैं जो हमारे समाज सेवी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। हमारे साथ इन सभी चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है हमारे हरप्रसाद जी। आइए इन्हीं से जानते हैं। हरप्रसाद जी, क्या मामला है, ये कैसे ये हो रहा है चौक में, क्यों लोग इस तरह की बातें? जो लोग मरे हैं केवल उनको बुखार ही है। अगर उनके घर पे जाके पूछा जा रहा है कि भैया कैसे हो गई, भैया बुखार था, और कुछ बताइए, बुखार के कारण ही मृत्यु हो रही है। कुछ लोगों का डेंगू वगैरह भी टेस्ट हुआ था? हाँ, टेस्ट हुआ है, कुछ लोगों को डेंगू भी आया है रिपोर्ट में। जिनकी डेथ हुई? हाँ, डेंगू डेथ हुई, वो डेंगू भी आया कि डेंगू है इनको। तो क्या लग रहा है कि डेंगू फैलता जा रहा है क्या? बहुत बुरी तरीके से फैलता जा रहा है और इसमें जो है कोई भी सरकारी महकमा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सामने देखिए ठठेरी बाजार है, कूड़ेदान भरा है। ये देखिए गंदगी, यहाँ पे 2 टाइम झाड़ू लगता है। यहाँ लोग बता रहे हैं सुबह भी लगता है और शाम को लगता है। बताइए ये शाम और सुबह झाड़ू दिखाई पड़ रहा है। ये तो कोई फॉगिंग वगैरह हुई? कुछ नहीं, आज तक कहीं कुछ नहीं, कोई फॉगिंग नहीं, कोई दवा का छिड़काव नहीं, कोई नाली में दवा का छिड़काव नहीं, कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल सब निगेटिव है, कोई भी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है सरकारी लोग को। अगर ये जाना जाए तो व्यापारियों में बहुत दुख है और लोग बहुत दबे मन से बैठे हुए हैं। अच्छा, किनकी डेथ हुई, लगभग कितनी डेथ हो गई अब तक? अरे एक तो रिंकू जायसवाल की हो गई करीब 20 दिन पहले, उसके बाद रजत सोनी की माता जी की डेथ हो गई। आज उनका 13ही संस्कार था तो आज उनके देवर का डेथ हो गया। और एक रामकृष्ण सोनी साहब जो गांधी विद्या मंदिर में टीचर थे, आज उनकी पत्नी का डेथ हो गया करीब 5-6 दिन पहले। आज परसों हमारे यहाँ नारायण टंडन जी हैं, वो अभी लाइफ लाइन में भर्ती थे, कल लखनऊ गए, ट्रांसफ़र किया उन्होंने लखनऊ में गए, वहाँ उनका डेथ हो गया, कल हो गया। सारा इंडिया जो मार्केट है जहाँ पे दुबे कॉम्प्लेक्स, उनके मालिक दुबे जी का डेथ हो गया। इससे बहुत क्या लगता है कि इसमें डेंगू से भी कुछ लोगों की डेथ हुई है? डेंगू से अधिकतर लोगों की डेथ तो डेंगू से हुई है।
ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि सभी लोग बुखार ही बता रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों ने टेस्ट भी तो कराया होगा। हाँ कराया है, लोगों ने कराया है, वो लोग बता भी रहे हैं कि डेंगू से हो। अच्छा, यहाँ टंडन जी भी हमारे साथ मौजूद है। ये कहते हैं टंडन जी, अभी नारायण टंडन जी की आप बता रहे डेथ हो गई थी, कैसे उनकी डेथ हो गई? ये जनाब अचानक जनाब जनाब खून की कमी थी, तो इधर चढ़ने के लिए पड़ गया, वैसे जनाब। क्या नाम है आपका? तो क्या कुछ डेंगू था? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही बात सामने आ रही है कि जितनी भी डेथ हुई है वो अचानक कहीं ना कहीं किसी को हार्ट अटैक बताया जा रहा है, कोई बुखार की वजह से डेथ हुई है। सभी को बस एक चीज़ ये जो कॉमन देखी जा रही है कि सब में कहीं ना कहीं बुखार सबको था। जितने यहाँ पे मृतक हैं सबको बुखार से ही कहीं ना कहीं पीड़ा हुई थी, और जैसे ही बुखार उनका बढ़ता चला गया उनकी प्लेटलेट्स भी गिरती चली गई, और कहीं ना कहीं आखिर वही हुआ जो हमेशा डेंगू या किसी भी जो जानलेवा बुखार होता है उसमें होता है कि उनको मृत्यु का आखिर कालकौलित हो गए, उनको मृत्यु लोग जाना ही पड़ा। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ चौक में मौतों का सिलसिला जारी है, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ के व्यापारी जो हैं वो भयभीत हैं। यहाँ हमारे साथ व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था है और कैसी है, किस प्रकार की ये बात है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है या वास्तव में ऐसी डेथ हो रही है। राजेंद्र जी, अभी ये जैसे कि आपके सामने ही बात आ रही है और प्रत्यक्ष है कि आपके चौक क्षेत्र में काफ़ी मौतें हुई हैं, क्या है ये मामला? मामला सब वही बुखार से पीड़ित है, पता नहीं कौन से रहस्य में बुखार चल रही है। नाम डेंगू का बीच में आ रहा है, जांच भी लोग कराते हैं, डेंगू आती भी है, प्लेटलेट डाउन, उसी के चलते बुखार का टेम्परेचर डाउन ही नहीं होता, उसी में कुछ को अटैक भी पड़ रहे हैं। वो कैसा अटैक है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कहीं जाने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है कि लोग जा करके इलाज करा लें। जैसे ही अटैक पड़ा तलाक से आदमी खत्म हो जा रहा है। तो इसकी कोई सूचना प्रशासन को, नगर पालिका को या स्वास्थ्य विभाग को? सभी आला अधिकारियों को है, सभी की जानकारी में है। उसके बावजूद मच्छरों के इस प्रकोप को कम करने के लिए कहीं कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ना कोई फॉगिंग है, ना नाली में दवा का छिड़काव है, ऐसा कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या लगता है कि इसके कैसे इससे निजात मिलेगी, आखिर क्या चाहते हैं आप? इसकी निजात साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तगड़ी फॉगिंग हो और जो भी प्रिकॉशन मेडिकल की तरफ से बताया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से बताया जाए, लोग उसका पालन करें। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी अभी यहाँ जो व्यापार मंडल के हमारे नगर अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी, और जो समाज सेवी व्यापारी हैं हरप्रसाद जी, और तमाम लोगों ने जिस तरीके से मैंने बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि लगभग आधा दर्जन जो मौतें हुई हैं उससे पूरे बाजार में लोगों में एक दहशत का माहौल हो गया है बुखार के प्रति। कोई रहस्यमय बुखार बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है, कोई उसमें हार्ट अटैक बता रहा है, प्लेटलेट्स की कमी बताई जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुखार ने पूरे जो एक प्रकोप है उसमें जकड़ रखा है, और उसका रेमेडी के लिए अगर देखा जाए तो लोग अपने संसाधन से जो भी कर पा रहे हैं वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन सबका यही मानना है कि सरकारी तौर पर अभी उनको कोई इलाज नहीं मिल पाया है, कोई उपाय ऐसे नहीं किए गए हैं जैसे जो मच्छर हैं, चाहे वो डेंगू मच्छर हो या एक जनरल मलेरिया टाइफाइड के जो मच्छर हो, उनके लिए कोई उपाय किया जाए कि उनका खात्मा हो सके और लोगों को रेमेडी मिल सके। अब देखना है कि जिस तरीके से बार बार सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रही है, वायदे कर रही है, और तमाम यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, मेडिकल कॉलेज वगैरह को लेकर जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, उससे कितना लाभ जनता को मिलेगा ये तो बात की बात है। फिलहाल अगर इस बुखार से लोगों को रेमेडी देने की बात की जाए तो अब देखना ये है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यहाँ लोगों को कितनी राहत इससे पहुँचा देता है, ये समय बताएगा। नगर पालिका की अगर बात करें तो काफ़ी नाराज़गी लोगों को नगर पालिका से, सबका एक ही मानना है कि सफाई नहीं हो रही है, फॉगिंग नहीं हो रही है, नगर पालिका की तरफ से कोई भी मच्छरों को रोकने के लिए जो उपाय होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। फिलहाल देखना ये है कि जिस तरीके से जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने महास्वच्छता अभियान चला रखा है, अभी भी परसों ही वो यहाँ चौक में आई थी, चुंगी गोदाम का उन्होंने निरीक्षण किया, और त्योहारों को लेकर अभी पार्किंग अस्थायी पार्किंग भी उसको घोषित कर दिया, जो शुरू भी हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी के स्वयं नगर में भ्रमण करने के बावजूद विभाग अगर नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या ये मौतों का सिलसिला यहीं थमेगा या आगे ही ऐसे बढ़ता रहेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये समय बताएगा। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, देवी पटेल।